एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक के सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट कर जाए। उसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। ये हमने यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है और उसके ऊपर पूरे स्पान पर यूडीएल W किलोन्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है और बीम का जो स्पान है वो है L। A सपोर्ट इधर है और B सपोर्ट ये। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि जो बीम का डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का ड्यू टू यूडीएल किस टाइप से होता है, तो वो कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें हमको ये बात देखने की होगी कि किस पॉइंट पर स्लोप ज़ीरो होता है, किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि सपोर्ट यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो ज़ीरो होगा, ए और बी सपोर्ट पर हमेशा सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है, लेकिन इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतना एंगल बन रहा है थीटा, या फिर उसको आई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो होगा आई ए, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसी तरीके से हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एंगल बन रहा है आई बी, तो यहाँ पर भी स्लोप होगा और डिफ्लेक्शन इन दोनों पॉइंट पर ज़ीरो होगा। अब हम बात करें कि स्लोप कहाँ ज़ीरो होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आपके पूरे स्पान पर यूडीएल लगा हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आता है? सेंटर में, ठीक है। तो ये होता है वाई मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा सेंटर में आता है और जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर स्लोप जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो इस पॉइंट पर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है, तो सेंटर में जो स्लोप होगा यहाँ पर वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस पॉइंट पर क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। EI डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एम होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अब सबसे पहले हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस बीम में एक सेक्शन कंसीडर करना होता है। आप सेक्शन कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। माना कि मैंने सेक्शन यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है, और इसकी इस लेफ़्ट सपोर्ट से डिस्टेंस कर दी x, तो इधर की जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी L माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसके हम किधर भी साइड के लोड ले सकते हैं, चाहे तो लेफ़्ट के भी ले सकते हैं, राइट के भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं लेफ़्ट के लोड लेना चाहूँ तो लेफ़्ट में सबसे पहले कौन सा लोड आएगा? ये रिएक्शन जो आर ए ऊपर जा रहा है वो आएगा, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू अभी यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस बीम में रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा आर ए और आर बी। तो उसमें कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बीम है। तो टोटल लोड जो होगा W इंटू एल, क्योंकि ये UDL है तो UDL को पहले टोटल लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा W इंटू एल, और फिर उस WL का हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी WL/2 एंड WL/2, ठीक है। अब हम M कैलकुलेट करते हैं। M इक्वल टू, ये रिएक्शन जा रही है ऊपर तो प्लस का लेंगे WL/2, और इस रिएक्शन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? x, तो ये हो गया WLX/2। फिर अपन लेंगे माइनस में इस वाले UDL को यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो माइनस लगाया। UDL कितने का है? W का है। कितनी लेंथ पर लग रहा है? वो x लेंथ पर लग रहा है, तो W इंटू एक्स, और फिर से उस लेंथ का हाफ करेंगे UDL के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम लिख देंगे WLX/2 माइनस WX² इस M की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके माइनस को अंदर करेंगे, अब इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। EI का यही रहता है, इसका हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस WL/2, तो कांस्टेंट रहेगा, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। फिर लगाएंगे प्लस W/2, तो कांस्टेंट है,
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। फिर इस इक्वेशन का ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, तो EI डिवाइड बाई डी का हो जाता है y माइनस WL और डिवाइडेड बाय 4। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस W अपॉन 6, x क्यूब का हो जाएगा x 4 अपॉन 4 प्लस C1 का होता है C1x प्लस C2, नया कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई डिफ्लेक्शन के लिए। अब हमें C1 एंड C2 कैलकुलेट करना होता है, तो C1 एंड C2 कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या लेंगे। कैंटिलीवर बीम में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे कंडीशन लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी लेनी, लेकिन थोड़ा अलग होगा। कैसे? अगर हमें C1 कैलकुलेट करना है तो C1 कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप वाली इक्वेशन काम में लेनी होती है। तो इस बीम में हमको देखना है कि स्लोप कहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्लोप कहाँ पर ज़ीरो होता है, जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि सेंटर में, ठीक है। तो इस बीम के सेंटर में इस पॉइंट पर स्लोप ज़ीरो होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ करेंगे x इक्वल टू L/2 पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। ये कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम स्लोप वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, EI डिवाइड बाई डी इसकी जगह 0 आ जाएगा, माइनस WL/4, 2 × 2 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर, x की जगह हमको कितना डालना है, L/2 का स्क्वायर प्लस W/3 × 2 = 6, और x क्यूब, x की जगह आ जाएगा L/2 का क्यूब प्लस C1, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इक्वल टू माइनस W, L का स्क्वायर L स्क्वायर, और L स्क्वायर को L से मल्टीप्लाई किया तो L क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस W L क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 × 6 48 प्लस C1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इक्वल टू, इन दोनों को एक इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का हो जाएगा ये WL³ अपॉन 16, फिर माइनस का ये हो जाएगा WL³ अपॉन 48, और इक्वल टू में C1 बच जाएगा। इसका LCM लेंगे तो 48 आएगा, ये हो जाएगा 3WL³ माइनस WL³ इक्वल टू C1, 3 - 2 हो जाएगा, तो 2WL³ अपॉन 48 इक्वल टू C1, और इसको हम लिखेंगे 2 से कट गया 48, 24, ये आ जाएगा WL³ अपॉन 24 C1, ठीक है। ये हमारी आ गई C1 की वैल्यू। अब हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन यूज़ करनी होगी। तो अब हम देखेंगे डायग्राम में कि डिफ्लेक्शन 0 कहाँ होता है। तो डिफ्लेक्शन 0 होता है एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना लगाना पड़ेगा हमको, 0, क्योंकि x यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट पर अगर ले रहे हैं तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अगर आप इस पॉइंट पर लेते हो तो x इक्वल टू पूरा L लेना पड़ेगा। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। इस वैल्यू को हम डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा EI, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस WL/4 3 = 12 इंटू x का क्यूब, x की जगह 0 आ जाएगा, 0 का क्यूब प्लस WX4, W इंटू 0 की पावर 4 अपॉन 6 4 = 24 प्लस C1x, C1 इंटू 0 प्लस C2, ठीक है। इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज़ हमारी 0 हो रही है, तो C2 इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यूज़ को हम वापस से फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए इस C1 और C2 की जगह पुट कर देंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन के लिए हम यहाँ लिखेंगे
स्लोप की इक्वेशन बनेंगे ei/dy/dx इक्वल टू -wx² प्लस wx³ प्लस C1 आ जाएगा हमारा WL³ ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे WL³ ये हमारी बन गई इक्वेशन डिफ्लेक्शन के लिए, स्लोप के लिए सॉरी। इसके बाद हम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाएंगे, तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसमें C1 और C2 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास बनेगा EIY इज इक्वल्स टू -WLx³ प्लस WX4/24 प्लस C1 है हमारा WL³ x प्लस C2 आया था हमारा 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी डिफ्लेक्शन के लिए। अब हमें फाइनल जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मान लीजिए हमको A पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप की कुछ वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन तो 0 होता है लेकिन स्लोप तो होगा। तो इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि x तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो x की वैल्यू 0 लेंगे और किस में पुट करेंगे, स्लोप वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं फॉर स्लोप एट A पॉइंट, ठीक है। A पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0 किस में, इस स्लोप वाली इक्वेशन में। ei/dy/dx इज इक्वल्स टू -WL/4 x की जगह आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस W इंटू 0³ 6 प्लस WL³ 24। तो इस इक्वेशन में ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली बचेगा ei/dy/dx इक्वल्स टू WL³ 24। और अगर हम ei को इसके नीचे भेज देते हैं और dy/dx को हम क्या लिखेंगे, स्लोप हम निकाल रहे a पर, तो इसको हम ia लिख सकते हैं, ia इक्वल टू WL³ 24 और ei इसके नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे ia का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम B पॉइंट पर स्लोप की बात करें, तो क्योंकि ये बीम सिमेट्रिकल है तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो स्लोप यहाँ पर होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ये स्लोप इस साइड में बन रहा है और ये जो स्लोप है वो इस साइड में बन रहा है। तो यहाँ पर हम IB की जो वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा IA के इक्वल होगा, लेकिन उसके आगे माइनस आ जाएगा, तो -IA लिख सकते हैं, IB इक्वल टू माइनस का IA। तो IB का फॉर्मूला बन जाएगा -WL³ 24 EI, ठीक है। अब हमें डिफ्लेक्शन पता करना है, तो डिफ्लेक्शन इन दोनों पॉइंट पर तो 0 होता है, सेंटर में निकालना है y मैक्स। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए x बराबर कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x बराबर हमें L/2 लगाना है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर डिफ्लेक्शन एट सेंटर, या फिर y मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए पुट करेंगे हम x इक्वल टू L/2। किस इक्वेशन में करेंगे, ये जो हमारी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा EIY मैक्स कर देंगे इसको, क्योंकि y मैक्स है, ठीक है। इस वैल्यू में -WL/12 x की जगह आ जाएगा यहाँ पर हमारा L/2³ प्लस W/24 L/2³ प्लस WL³ 24 L/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -WL³ और ये 4 हो जाएगा टोटल, तो WL4 अपॉन 2³ 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 12 करेंगे तो 96 प्लस WL4 अपॉन 2⁴ और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384 प्लस WL4 अपॉन 24 इंटू 2 48। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 384
तो 96 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 4WL4 प्लस 384, ये हो जाएगा 1WL4 प्लस 48 की टेबल में 8 बार आता है, तो इसको लिखेंगे 8WL4। ठीक है, तो इस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा EI वाई मैक्स इज इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करने पर आता है 5WL4 अपॉन 384। ठीक है, और अगर EI को इसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 5/384 WL4 अपॉन EI। ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका, वाई मैक्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इस बीम में पॉइंट लोड अगर सेंटर में लगा हो तो भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं, खाली मूवमेंट वाली ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी।